कोई डिग्री में दिया है और तुम्हें रेडियन में बदलना है, तो रेडियन के लिए फॉर्मूला होता है पाई बटा 180 और गुणे जो भी डिग्री दिया हुआ है, जो भी चीज डिग्री में दी गई है ना। ये होता है पहला कंसेप्ट। कहीं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, उल्टा तो नहीं लिख रहा हूँ, एक बार बता देना भैया, क्योंकि हम आदमी हैं, हम भी गलत लिख सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग बता देना भैया, डिग्री में अगर तुम्हें रेडियन में दिया है, डिग्री में लिखना है, तो 180 बटा पाई गुणे क्या कर सकते हो, रेडियन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, रेडियन लिख सकते हो। सभी लोग बता दे भैया सही लिखा गया है, एक बार सभी लोग बता दें सही लिखा गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए भाई, इसके बाद हमने एक चीज और बताई थी कि अगर तुम्हें किसी वृत्त का, अगर कोई वृत्त दिया है, ये मान लो अगर तुम्हारा कोई वृत्त है लल्लू, और ये तुम्हारा सेंटर होता है, ये तुम्हारा रेडियस होता है, ठीक है, और यहाँ से एक और मैंने खींच दिया, तो ये भी एक रेडियस ही कहलाएगा और ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा। तो इसका कोण निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है भैया, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, एल बाई आर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे पूछूं कि भैया थीटा क्या है, तो भैया कोण, थीटा क्या है, कोण है। यहाँ पे अगर मैं पूछूं एल क्या है, तो भैया बोलोगे चाप है, और आर क्या है, तो यहाँ पे त्रिज्या है, ठीक है भैया। सबको यहाँ तक की बात क्लियर है भैया, सबको यहाँ तक की बात पता है। थीटा यहाँ पे एंगल है यानी कोण है, ठीक है, यहाँ पे एंगल लिख सकते हैं, और चाप यानी आर्क है, आर्क है, और ये रेडियस है, ठीक है, ठीक है। डन है भाई, सब लोग बताओ क्लियर है यहाँ तक, डन है। चलिए भाई, अच्छा तुम लोगों ने ट्राई किया था कुछ क्वेश्चन लगाने के लिए, घर पे ट्राई किया था 3.1, कितने लोग लगाए थे एक बार हाथ उठाओ भैया। प्रश्न पहला प्रश्नावली का 3.1 का तुम लोगों ने ट्राई किया था कि नहीं किया था, कितने लोग ट्राई किए थे। कुछ करना नहीं है आपको, मैंने बता भी दिया था। चलिए कोई बात नहीं, जिनके पास बुक है मैं उनसे बात पूछ रहा हूँ, जिनके पास किताब है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने ट्राई किया था। छोने छोने बदले, बताइए। चलिए सबसे पहला सवाल आपके सामने है, सबसे पहला सवाल है कि 25 डिग्री, अब तुम्हें क्या करना है, इसे रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करोगे भैया, रेडियन में बदलने के लिए क्या करोगे, रेडियन में बदलने के लिए भैया 25 डिग्री, ये तो ठीक है, इसमें क्या करोगे भैया, पाई बटा 180 का हम क्या करेंगे 25 डिग्री में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काट पीट दो, जो आएगा वही उत्तर आ जाएगा। सभी लोग बताइए, 5 से काटोगे 5 पचे 25, 5 3 15, 5 36, यही होगा। और मुझे लगता है इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 5 पाई बटा 36, क्योंकि इससे ज्यादा ये हल नहीं हो सकता। 5 पाई बटा 36 क्या सही है, क्या सही है, कितने लोगों का सही है बेटा, कितने लोगों ने घर पे जाके ये वाला सवाल लगाया था। 47 डिग्री 30 मिनट, इसको बदलना है तुम्हें, रेडियन में करना है। तो सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, अब देखो सबसे पहली चीज ये है कि ये 30 मिनट लिखा है और ये 47 डिग्री लिखा है, मतलब ये पूरे डिग्री वाले प्रोसेस को हमें रेडियन में बदलना है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा काम बन जाए। तो सबसे पहले टोटल हमें डिग्री में बदलना पड़ेगा। ये एक छोटा सा क्या कर दिया है, कांड कर दिया पिछवाड़े, है ना, ये वाला 30 मिनट, और इस मिनट को पहले डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो सभी लोगों ने सीखा है और हमने बताया कि एक डिग्री में भैया 60 मिनट होते हैं। सही बात है, सही बात है कि नहीं बात है। तो 30 मिनट में कितने होंगे, तो एक मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1/60। तो उसी तरह से 30 मिनट में कितने होंगे, ये तो गुरुजी ठीक है 47 डिग्री, लेकिन इस 30 मिनट का क्या करेंगे गुरुजी, तो 30/60 कर देंगे तो ये डिग्री में बदल जाएगा। 3 कने 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ठीक है 47 डिग्री सही 1/2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 47 दूनी कितना होता है, इसको हल करने के बाद लगभग 94 आएगा, 47 दूनी 94, और 94 1 95, माइनस 95/2। अब ये तुम्हारा डिग्री में पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको क्या करोगे, तुम्हें रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए अब इसमें पाई बटा 180 का गुणा कर दोगे, क्या करोगे, पाई बटा 180 का गुणा कर दोगे, और इसका हल करके बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। 5 से काट दो, 5 से काटोगे 19 बार में, 5 3 15, 5 36, क्या अब इसके बाद भी कटेगा, और मुझे लगता है नहीं कटेगा। तो भैया इसका उत्तर हो जाएगा 19 पाई बटा 36 दूनी 72। इस सवाल का सही जवाब आपके पास ये हो जाएगा 19 पाई बटा 72, 19 पाई बटा 72। सबको क्लियर हो गया, माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया। अच्छा कौन बड़ा समझदार आदमी है, ये कह रहा है मार दिए का मोजा चला के, मोजा सुना देंगे मर जाओगे तुरंत। ये माइनस तो ऑलरेडी अलग है ना भाई। नहीं इनके कहने का मतलब है गुरुजी, बहुत अच्छा दिमाग लगाए हैं, ये 47 सही 1/2 है, तो इनका कहने का मतलब ये है गुरुजी कि 47 में 2 का गुणा किए तो माइनस ये पहले से है, इस माइनस को भी ये ले रहे हैं, माइनस 94 प्लस 1/2। तो ये कहना इनका ये है कि गुरुजी माइनस 94 में 1 जोड़ेंगे तो 95 नहीं होगा 93 होगा। तो इनकी बात यथावत सत्य है, मारेंगे कान के नीचे ना लगोगे लहू फेंकने। बाबू ये माइनस अलग चीज है यहाँ पे, ये सिर्फ मैं इसको हल किया हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसको हल किया हूँ। ठीक है सही सोचे हो, बहुत तगड़ा दिमाग लगाया, इसके लिए ताली बजनी चाहिए भाई। ये जो भी लड़का था बहुत बढ़िया लड़का था, ताली बजा दो भाई। बियर छोटा करे, अरे नहीं यार। चलो आ जाओ भैया, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल कह रहा है 240 डिग्री, इसको तो कर ही लोगे तुम लोग। 240 डिग्री इसको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करोगे गुरुजी, कुछ नहीं, 240 में पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे, 0 0 6 3 18 6 चौक 24, तो 4 पाई बटा 3। सही बात है, इस सवाल का सही जवाब 4 पाई बटा 3 हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल कर दो भैया, चौथा नंबर सवाल कह रहा है 520 डिग्री, 520 डिग्री को रेडियन बदलोगे तो क्या आ जाएगा, रेडियन बदलोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 520 गुणे पाई बटा 180, 0 0 6 से कटेगा क्या, नहीं 6 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 7 3 क्या 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा, 2 9 18, 2 से कटोगे 2 दूनी 4, 2 6 12 26 होगा। और मुझे लगता है इसके बाद सॉल्व भी नहीं होगा, 26 पाई बटा 9 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है, लो चारों सवाल तुम्हारे आंखों के सामने मैंने कर दिया, चारों सवाल तुम्हारे आंखों के सामने कर दिया। 26 पाई बटा 9 होगा, 8 नहीं होगा, एक बच्चा कमेंट कर रहा है 8। ठीक है चलो, अब यहाँ पे क्या था दूसरा नंबर सवाल भैया, कितने लोगों ने ट्राई किया था, प्रश्न नंबर दूसरा कितने लोगों ने ट्राई किया, प्रश्नावली 3.1 का भैया, सभी लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भैया हाथ उठाओ। निम्नलिखित रेडियन में आपको डिग्री में बदलना है। सबसे पहला सवाल क्या है, 11/16। अब देखो सबसे पहले आप ये सोचो 11/16 का क्या अर्थ हुआ। 11/16 कह रहा है कि ये जो भी दिया हुआ है इसे तुम्हें क्या बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो सबसे पहले तुम्हें इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 11/16 में 180 बटा पाई का गुणा करोगे, बोलोगे हाँ भाई सही बात है, 180 बटा पाई यानी 11/16, ठीक है गुरुजी 180, ठीक है। यहाँ पे 22/7 होता है, 7 को ऊपर ले जाओ भैया, 7 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है 7 को ऊपर ले जाएंगे, 2 8 16, 2 से 2 9 18, यही होगा, 2 चौको 8, 2 से काटोगे तो हमको लगता है 45 आएगा। और काटिए पीटिए, और काट पीट के कितना आएगा, गुणा उड़ा करने के बाद कितना आएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएं। 11/16 को काट पीट के सब कुछ करके तुम्हें कितना मिलेगा। अब देखो ये 11 दूनी 22 भी हो जाएगा, 45 सत्य कितना होता है, 7 5 35, 7 चौक 28, 29 30 31, 315,
और 2 × 4 = 8, 315/8 ये डिग्री में हो गया, ठीक है। अब लेकिन तुम्हें तो एक एग्जैक्ट डाटा चाहिए, ये तो 315/8 कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे हाँ सर एकदम परफेक्ट डाटा में लेकर आइए। परफेक्ट डाटा कैसे लाते हैं याद करिए, मैंने आपको कल ही सिखाया था। 315/8 है तो अब 8 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। अब 8 से 315 को भाग देना शुरू करिए। 8 × 3 = 24, 24 × 6 = 30, हाँ 7 बचेगा, 8 × 9 = 72, 3 बचा। तो इसको क्या लिख सकते हो 39 सही 8/3 ऐसा ही लिख सकते हो। यानी इसका मतलब क्या है 315/8 को क्या लिख सकते हो 39 डिग्री और 39 डिग्री 8/3 सही है। सभी लोग बताइए 8/3। अब इस 8/3 का क्या करोगे भाई, इस 8/3 का भी तो कुछ करना होगा। 8/3 को यानी 3 से 8 को भाग दो भैया, इस 3 से 8 को भाग दो, 3 दूनी 6। सब लोग समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब ये देखो ये जो तुम्हें 3/8 मिला है, सॉरी 8/3 मिला है, वो एक डिग्री में बदला है। क्या है ये पूरा पूरा एक डिग्री है। ये 39 इसको तुमने डिग्री में पूरी तरह से चेंज कर दिया इस तरह से 39 सही 8/3 ये पूरा का पूरा डिग्री में है, पूरा का पूरा डिग्री में है। तो अब क्या करोगे 39 इसको अलग कर दोगे। ये 8/3 एक डिग्री है तो 8/3 को मिनट में करने के लिए 60 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे। सभी लोग बताओ एक डिग्री में भैया 60 मिनट होते हैं कि नहीं होते हैं। सभी लोग बताइए ये बात में कितनी सच्चाई कितनी गहराई, बोलोगे एकदम सच्चाई एकदम गहराई। भैया एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो उसी तरह से 8/3 में कितने मिनट होंगे, तो 8/3 × 60, 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा सोचिए 8/3। अच्छा 3/8 है, वो उल्टा लिख दिया क्या मैं, वही तो मैं सोच रहा था उल्टा लिख दिया हूं क्या, ओ 3 यहाँ होना चाहिए ना, उल्टा लिख दिया। वही तो कहूँ कहीं उत्तर इधर आ रहा है उल्टा पुल्टा आ रहा है। 39 सही 3/8, चलो वही तो मैं कहूँ वही उल्टा क्यों आ रहा है। तो 39 डिग्री सही है, 3 में 60 का गुणा कर दीजिए गुरुजी और बटा 8 कर दीजिए। तो 6 तरीका कितना हो गया, 6 तरीका कितना हो गया 180। 180 को क्या करिए 8 से डिवाइड करिए, 8 दूनी 16, ये 4 बचा, नहीं 16 दू बचा ना, आज गुरुजी का ही हो गया है दू 8 दूनी 16 फिर तो 4 बचा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 22 सही 4/8 लिख सकते हैं, बोलो भाई सत्य बात है 22 सही 4/8 लिख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े, यानी 3/8 को जब मिनट में बदला तो 39 डिग्री तो सीखे सही। 180/8 था ये, 180/8 को जब हमने फिर से चेंज किया तो ये क्या बना भैया 39 डिग्री। 180/8 को जब चेंज किया तो हमारे पास क्या निकल के आया जल्दी देख लो 22 सही 4/8, क्या 22 सही 4/8, तो ये 22 सही तो 22 मिनट कर दो और 4/8 भी मिनट है। अब इसको सेकंड में बदल दो, समझ गए। तो एक सेकंड में, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं सभी लोग बताइए, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं, सबको समझ में आ रहा है। अब इस 4/8 में भी 60 का गुणा कर दो, समझ गए। तो 2 चौको 8 और 2 से 30, ये 4 से 4 ऐसा हो जाएगा क्या, 4/8 ही तो था, 4/8 था ना, हाँ सही तो है, सही है भाई। एक बार देख लीजिए भैया, अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये 4 से 4 पूरी तरह से कट जाएगा और इसका उत्तर तो एकदम फाइनली कट पिट किया गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, यही आया है। सभी लोग देख लीजिए किताब में यही उत्तर आया होगा भैया, फाइनली उत्तर ही आया, ठीक है 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। देखिए किस तरह से बदला गया। सबसे पहले 11/16 एक रेडियन फॉर्म में है, इसे डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई को हमने तामझाम किया, पाई को 22/7 में कन्वर्ट किया, इसको सॉल्व करके ये आया। अब बोलोगे कि सर जी एक परफेक्ट आंसर लाइए, अगर देखा जाए तो ये आ तो गया है लेकिन परफेक्ट वे में लेकर आइए। तो परफेक्ट वे में लाने के लिए इसे पहले सही फॉर्म में किया, मिक्स में ये कर दिया, ये डिग्री में ही है। तो भैया इस डिग्री को क्या किया 39 को अलग किया, 3/8 को अलग कर दिया। 39 डिग्री अब 3/8 डिग्री में उसको मिनट में बदल दिया तो 60 से गुणा कर दिया, मिनट में जैसे ही बदला 180/8 हो गया। अब ये मिनट भी हमको सही नहीं रहा है क्योंकि एक परफेक्ट में नहीं आ रहा है अभी भी। तो 180 को हमने क्या किया जब मिनट में बदला तो भैया सही फॉर्म में बदला, तो 22 सही 4/8 आया। अब मैंने 22 को अलग कर दिया, 4/8 को फिर सेकंड में बदल दिया, तो 4/8 में 60 का गुणा कर दिया और इसको हल करने के बाद 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड आ गया। तो ये बात याद रखना, ठीक है समझ में आ रहा है। तो भैया ये बड़ा ही आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो हो जाएगा। एक बार फिर से वीडियो देखोगे तो जिनको नहीं समझ में आया उनको आ जाएगा, ठीक है घबराने की जरूरत नहीं है, घबराइए मत। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल कह रहा है कि -4 कितने लोग कर लोगे, -4 को कितने लोग कर लोगे, हाथ उठाओ भैया, -4 को कितने लोग कर लोगे। एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं बेटा, एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, कितने लोग कर लोगे। -4 को तुम्हें रेडियन बदलना, यहाँ पे हो भी नहीं पाएगा, इस वाले पार्ट में हो नहीं पाएगा। दूसरा वाला पार्ट क्या है -4, अब तुम्हें इसे डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करोगे -4 को 180/पाई से गुणा कर दोगे। यानी इसका क्या मतलब होगा -4 गुणे जी 180, पाई का मतलब 22/7, तो 22/7 होगा ना, ये 22/7, इस 7 को ऊपर ले जाओगे तो गुणे में हो जाएगा। सब लोग समझ गए, सब लोग की बात समझ गए। 2 दूनी 4, 2 से 11, ठीक है। इसको हल करने के बाद बताओ कितना आएगा, पूरा टोटल बताइए कितना आएगा, पूरा टोटल कितना आएगा। 180 में 2 का गुणा करोगे तो हमें लगता है 360 होगा, और 360 में 7 का गुणा कर दो, 360 में 7 का गुणा कर दोगे 7 0 7 6 42, 7 1 21 21 4 25, 2520 सही बात है, और बटा 11 2520 बटा 11, सब लोग बताइए क्या यही आएगा 2520। अब देखो फिर वही बात हो गई कि सर जी सही फॉर्म में लाइए, कितने लोग कर लेंगे इस सवाल को। अब इसे सही फॉर्म में लाना है एकदम, मिनट सेकंड सब कुछ नहीं, सोचना कुछ नहीं है, घबराना कुछ नहीं है। ये रफिंग वाले सेट पे आइए और 2250 जो भी लिखा है 2250 जो भी है 2520 है ना, हाँ 2520 को 11 से भाग दीजिए सिंपल में। 2520 को भाग देने आता है कि नहीं, सिंपल हमने क्या किया भैया -4 था, इसे डिग्री में बदलना है, 180/पाई से गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद ये आ गया। तुमने इसको देखा ये सर बटा में आ रहा है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसे बटा से अलग करो, सही फॉर्म में लेकर आओ। तो सबसे पहले 11 से तुम 2520 को भाग दे दो, 11 दूनी 22, 3 आएगा, 11 दूनी 22 सही बात है, 11 दूनी 22 11 33 हो जाता है, यही तो आएगा, कुछ अलग तो नहीं आएगा। 22 0 3 में 2 जाएगा 1 10, अभी भी नहीं जा रहा है, 0 बढ़ा दो, 11 9 99, और जैसे ही 99 किया तो 1 आ गया। इसका मतलब 229 सही 1/11 यही होगा, 229 सही 1/11, यानी इसको कन्वर्ट करने के बाद बच्चा लोग कितना आया 229 सही 1/11,
1/11 डिग्री में। अब हमारे दिमाग में ये चल रहा है, सब लोग देखो, अब हमारे दिमाग में ये चल रहा है गुरुदेव कि 229 तो ठीक है, 229 तो ठीक है, 229 को ठीक है, 229 को आप डिग्री में बना दीजिए। ये जो 1/11 है वो भी डिग्री में है, लेकिन डिग्री से मिनट में बदलिए गुरुजी। तो 1/11 को मिनट में बदलोगे तो पूरे 60 कर दोगे। सब लोग बताइए, बोलो 60 कर दोगे। और जैसे ही 60 करोगे तो -229 ये डिग्री तो है ही है गुरुजी, ये 60/11 हो गया। अब 11 से 60 को डिवाइड करिए, फिर 60 को 11 से डिवाइड करिए, 11 पचे 55, तो कितना आया 5 आया ना, तो 5 सही 5/11 होगा। सब लोग बताइए क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 229 डिग्री -229 डिग्री, 60/11 को हमने बदल दिया 5 सही 5/11, तो ये मिनट में चला जाएगा। ठीक है, मिनट में बदल दिया है ना हमने, ये 5 मिनट हो जाएगा। अब 5/11 भी मिनट है, इसको सेकंड में बदलो, पूरे 60 कर दो। अब क्या होगा गुरुजी, सिंपल सी बात है लल्लू, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है। ये -229 लिखा है, 229 डिग्री लिख लो, 5 मिनट लिखा है 5 मिनट लिख लो, 5 छक्का 30, 300 लिख लो, 300/11, 300/11 यही होगा। अब 300/11 को फिर से क्या करो, 11 से 300 को भाग दो, 11 या 33, 11 दूनी 22, ठीक है 8 हो गया, 11 7 77, 3 हुआ। तो कुछ इस तरह से आ रहा है 27 सही 3/11, कुछ इसी तरह से आ रहा है। तो इस 27 सही 3/11 को क्या 28 मान लें, क्या 27 सही 3/11 को, बताइए भाई, ये जो 6 बचे 300/11 था, तो इसको जब हमने भाग दिया था तो कितना आ रहा है 27 सही 3/11। तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं ना, इसे ऐसा कर सकते हैं ना भाई, कि ये जो 300/11 है इसको ऐसे लिख सकते हैं -229 डिग्री और फिर क्या है 5 मिनट, और ये जो 300/11 है उसको 28 सेकंड बना देते हैं। लगभग 27 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लगभग 27 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 27 सेकंड बस, इतना भी छोड़ दो। अब सेकंड में 28 क्या होता है, सेकंड में भी जैसे मान लो 27 28 क्या फर्क, कुछ फर्क पड़ता है सेकंड में, 27 28 में कोई फर्क नहीं, आप 28 भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोलूँ 27 1 सेकंड, मैं बोला टिक 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 1 सेकंड, टिक 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 टिक, ये 1 सेकंड हो रहा है ना, टिक 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 1 सेकंड, तो क्या मतलब उससे कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है। 27 लिखो या 28, 27 28, 27 28, 27 28 हो गया 1 सेकंड, 27 28 1 सेकंड हो गया, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो भैया ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब कर लोगे ना ये वाले सवाल, तो कर ही लोगे। 5π/3 7π/6, ये तो आसानी है। तीसरा नंबर अगर कहो तो करवा दे। डिग्री में 5π बटा क्या लिखा है 3, यही लिखा है 5π/3 यही लिखा है। छोने छोने बदले तुहरो मिजाज रजल, डिग्री क्या हो जाएगा भैया 5π/3 गुणे 180/π, 180/π, ये देखो पाई से पाई कट गया, 3 छक्का 18, 60 हो गया, 60 बचे 300, लो भैया 300 डिग्री आ गया। टें 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 टें। कितना आसान सा चीज है। चौथा सवाल बताओ, यही कर दूं, चौथा सवाल भी यही कर देता हूँ। चौथा सवाल क्या बोला है 7π/6, 7π/6 डिग्री में बदलना है, तो 7π/6 गुणे 180/π, ये पाई से पाई कट गया, 6 3 18 होगा, 3 से 3 210 डिग्री। स्वाहा। पूरा तरीके से पहला और दूसरा सवाल एक एक क्वेश्चन सब लगवा दिया। अब देखो तुम्हारी आंखों के सामने एक एक सवाल लगवा दिया। छोने छोने बदले चेहरे मुझे, ठीक है जी। दुनिया झूठी लगती है, सपना सच्चा लगता है, चुपके तेरी बाहों में सब कुछ अच्छा लगता है, ये ऐसी हवा ऐसी लहर जिसमें सारे बह जाते हैं यहाँ। ठीक है जी। तो भाई इस लहर में बहना नहीं है तुम्हें, इस लहर को रोकना है तुम्हें, ये जो भी लहर चल रही है। टें 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 टें। ये देखो, ये सवाल कितने लोगों ने किया था भैया 360 डिग्री। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। कितने लोग इस सवाल को समझ गए। छोने छोने बदले, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। देखो पहिया यही होता है ना, और इसमें तुम ऐसे घूम रहे हो चारों टिक 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 टिक, और इसको पूरा तुमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया, तो एक एक पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। तो एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो आप जैसा कि जानते हो कि 1 डिग्री में भैया 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट। तो पूछ रहा है 1 सेकंड में कितना रेडियन माप का कोण बनाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। 1 मिनट में 360 डिग्री। अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। 1 मिनट में 1 मिनट में 1 मिनट में क्या कर रहा है 360 डिग्री का परिक्रमण करता है, परिक्रमण करता है, करता है भैया। सभी लोग बताइए इसका मतलब क्या है। 1 मिनट मतलब क्या 60 सेकंड। समझ रहे ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भैया 60 सेकंड होते हैं। तो अर्थात 60 सेकंड में कितने होंगे, अर्थात 60 सेकंड में 60 ही सेकंड हुआ ना, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में यानी वो क्या है 360 चक्कर लगा रहा है। परिक्रमण की संख्या कितनी हो जाएगी, परिक्रमण कितना हो रहा है 360 हो रहा है, हो रहा है। दोनों बातें सेम ही है। 1 मिनट में 360 डिग्री का घूम रहा है, का परिक्रमण कर रहा है, तो भैया 60 सेकंड में उतना ही तो करेगा। 1 मिनट कहो 60 सेकंड कहो, यही तो बोल रहा है कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना करेगा, तो 1 सेकंड में परिक्रमण कितना करेगा बताओ। तो क्या 360/60 होगा कि नहीं,
क्या 360/60 होगा कि नहीं, यानी 6 होगा कि नहीं, 6 होगा कि नहीं। अब ये जो 6 आया है ये तो डिग्री में आया है, ये 6 डिग्री परिक्रमण करेगा। तो अगर कोई चीज, कोई पहिया 60 सेकंड में 360 डिग्री बना रही है तो 1 सेकंड में कितना बना रही है, 6 डिग्री। अब इस 6 डिग्री को रेडियन में बदलना है। कितने बदलना है, कितने बदलना है, रेडियन में बदलना है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, पूरा चक्कर कितने का है, 360 का है। पूरा चक्कर कितना है बेटा, 360 का है। पूरा चक्कर कितने का है, 360 का। 360 माने 2 पाई, 360 मतलब 2 पाई, समझ रहे हो। 360 का मतलब 2 पाई हो रहा है। एक परिक्रमण में घुमा कोण, एक परिक्रमण, एक जो परिक्रमण कर रहा है तो उसमें घुमा कोण कितना है, 360। तो एक परिक्रमण में घुमा कोण जो है 360 यानी 2 पाई, यही होगा। तो भैया अब बोला है कि 6 में कितना होगा, तो 6 में 2 का गुणा कर दोगे ना, 6 परिक्रमण में कितना घुमा कोण, तो एक में इतना घूम रहा है तो 6 में कितना घूमेगा, 6 परिक्रमण में घुमा कोण कितना हो जाएगा, 6 गुणे 2 पाई, यानी सवाल का उत्तर हो जाएगा 12 पाई, सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 6 गुणे 12 पाई, सिंपल सी बात। ये तुम्हारा तीसरा नंबर सवाल था जो हल हो चुका है। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्नावली कितने का, 3.1 का, कि अगर एक पहिया 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 मिनट में वो 360 कर रहा है, तो यानी 60 सेकंड में भी वो इतना ही करेगा। तो 1 सेकंड में कितना करेगा भैया, 6 डिग्री। तो एक परिक्रमण मतलब, एक परिक्रमण में भैया वो पूरा एक परिक्रमण मतलब 360 का हो रहा है, सब लोग जानना है। तो 6 परिक्रमण में घुमा कोण, वही तो 6 परिक्रमण में 6 बार घूमने में कितना लगेगा, तो 12 पाई। ठीक है, आ जाओ दूसरा सवाल आपके पास है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, प्रश्नावली 3.1। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, यानी आर कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर, कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, 22 सेंटीमीटर चाप यानी लेंथ कितना दिया, 22 सेंटीमीटर। चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, यानी तुमसे सवाल पूछा है थीटा, और ये जो डिग्री है उसे भैया क्या करना है, डिग्री में बदलना। डिग्री माप बताइए कोण, सब लोग बताइए कितना हो जाएगा, बताइए। रेडियन में आएगा तो उसे डिग्री में बदलना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले थीटा के बराबर आप सभी लोग जानते हैं L/R होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L कितना है 22/100, 2 से 11, 2 से 50। तो इस सवाल का क्या हो जाएगा, 11/50 हो जाएगा, 11/50 हो जाएगा, 11/50 हो जाएगा। ठीक है जी, 11/50 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 11/50 होगी। लेकिन ये तो रेडियन में आ रहा है, हमें तो चाहिए डिग्री में, डिग्री में चाहिए ना बाबू, डिग्री में चाहिए। तो 11/50 में क्या करोगे, कितने का गुणा करोगे, 180/पाई का। सही बात है, सही है, सही है भाई। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। कितने लोग कर पाओगे इसको, जो भी हल करके लाएगा डिग्री में वही उत्तर हो जाएगा। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 11/50 गुणे 180, और पाई को 22/7 लिख सकते हो। 11 दूनी 22, 0 से 0 गया और कुछ कट जाए, 2 9 18, तो लगभग हमें डिग्री में मिल रहा है कितना, 9 7 63, 63/5, 63/5 डिग्री। अब ये जो आया है तो तुम्हें दिख रहा होगा कि गुरुजी ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कितने लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि गुरुजी इसे सही फॉर्म में लाइए, ये तो मतलब ला दिए ठीक है। 63/5 का आप क्या करेंगे, 63 को 5 से डिवाइड करो, 5 करने 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा बताइए, 12 सही 3/5, यही होगा, यानी 12 डिग्री 3/5, 12 सही 3/5, यही आएगा। यानी इसको लिख सकते हो 12 सही 3/5 डिग्री। अब इस डिग्री को अलग करो, 12 को अलग करो, 3/5 को अब मिनट में बदल दो। एक डिग्री में 60 सेकेंड, तो 3/5 में क्या होगा, 60 से करो, 5 से करोगे 12, यानी सवाल का हो जाएगा 12 डिग्री और 12 3 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट एग्जैक्ट इसका उत्तर हो जाएगा, 12 डिग्री 36 मिनट। यानी वो कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, 12 डिग्री 36 मिनट का। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर, इसका जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितने लोग इस सवाल को कर पाएंगे भाई, कितने लोग कर पाएंगे भाई, सही सही बताइए। बड़ा ही आसान है, ध्यान से सुनो, बहुत ही आसान है, ये सवाल बहुत ही छोटा है। ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर, व्यास यही होता है ना, छोने छोने बदले तुहरु मिजो जो जो, मान लो ये व्यास है, ठीक है, सपोज दैट ये व्यास है, ठीक है। व्यास कह रहा है कि कितने का है, 40 सेंटीमीटर का है। व्यास कह रहा है 40 सेंटीमीटर, अच्छा व्यास 40 सेंटीमीटर, कह रहा है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। जीवा, जीवा समझ रहे हो, इसका जीवा जो है 40 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर की है। तो जीवा कुछ ऐसा बना दे, ऐसा कुछ, जीवा यही होता है ना, ये तुम्हारा 20 सेंटीमीटर का है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग खुद सोचो, इसको अभी रहने दो। अच्छा खुद सोचो, खुद सोचो, दिमाग लगाओ, अगर किसी का व्यास 40 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त का, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, 20 होगी। अगर किसी वृत्त का व्यास अगर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 20 होगी। तो त्रिज्या मान लो यहाँ से होता है, तो यार यहाँ से यहाँ तक अगर मैं पूछूं तो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। अरे गुरुजी ये तो आप त्रिभुज बना दिए, कतई जहर एकदम गुरुजी, एकदम त्रिज्या एक त्रिभुज बन गया। तो ये भी 20, ये भी 20, ये क्या है, आर ही तो है, ये एक्चुअली में आर ही तो है। तो देख रहे हो ये भी 20, ये भी 20 और ये 20, ये कौन सा त्रिभुज बनना है गुरुजी, और तुम्हें इसका कोण ही ज्ञात करना है, इसका कोण ज्ञात करना है। गुरुजी ये तो आपका बन गया क्या, समबाहु त्रिभुज।
क्या ये समबाहु त्रिभुज बना? सारी भुजाएं बराबर हैं? क्या सभी भुजाएं बराबर हैं? सभी भुजाएं क्या है भैया? बराबर है। सबको दिख रहा है सभी भुजाएं बराबर है? सभी को दिख रहा है। अब हमें क्या निकालना है? तो इसकी संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करिए। ये जो छोटा वाला चाप है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ये तेरे को कितने लोग कर पाएंगे ईमानदारी के साथ बताइए। अब देखिए, तुम्हें क्या पता है कि थीटा निकालने के लिए तुम्हें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? थीटा बराबर एल बाई आर होता है। अब थीटा भी तो पता चल गया। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर है, तो कोण कितने का होगा? समबाहु त्रिभुज का कोण कितने का होता है? समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। क्या बात है गुरुजी, तो मतलब मान लिए गुरुजी। अब ये 60 डिग्री ये आपका हो जाएगा। और भैया डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बटा 180 का भाग दे देंगे। पाई बटा 180 एल बटा आर, यल हमें निकालना है, और रेडियस यानी त्रिज्या हमें दिया गया है। त्रिज्या हमारे पास क्या है? 20 सेंटीमीटर। हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। यहां से काट लो, 6 3 18 पाई बटा 3, पाई बटा 3 बराबर एल बटा 20। यल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यल कितना हो जाएगा बताइए? यल कितना हो जाएगा? 3L बराबर 20 पाई, और L बराबर 20 पाई बटा 3, यही होगा 20 पाई बटा 3। तो 20 पाई बटा 3 सेंटीमीटर जो होगा इसकी चाप हो जाएगी। तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? 20 पाई बटा 3 हो जाएगी। चाप की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा? 20 पाई बटा 3 हो जाएगी। ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे सिर्फ 2 सवाल बचे हैं, छठवां और सातवां, इसको कल बता देंगे। ठीक है, सिर्फ छठवां और सातवां बचा है, क्योंकि अब ज्यादा दिन ले लोगे तो फिर हजम नहीं कर पाओगे। अब इतना ही, जितना 5 सवाल बताया हूं, इन 5 सवाल को घर पे जाके फिर से लगाइए। ठीक है ना? ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कल फिर से हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे। तो भैया आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में 3.1 को हल किया, 3.1 को हल किया, और नेक्स्ट क्लास हम जो करने वाले हैं 3.1 के साथ साथ 3.2 पे भी हम करने वाले हैं कुछ। 3.1 करेंगे और 3.1 से 3.2 में चले आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।